हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 3 है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। इसके अंदर हम सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले किस किस टाइप की सॉइल जो है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो देखिए, हिली सॉइल्स हैं, इनको मोन्टेनियस सॉइल भी कहते हैं। एलुविलियम सॉइल्स हैं जो रिवर के डिपोजिशन की वजह से पाई जाती है। करीबा सॉइल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, इसको भी देखेंगे हम। उसके बाद ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है, ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल हैं, रेड एंड येलो पोडोजोलिक सॉइल्स हैं, लिथो सॉइल है, सेलाइन एल्काली सॉइल है और कुछ लोकल नेम्ड सॉइल है। इसमें से जो पहली तीन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको स्टडी करना, उनको अच्छे से पढ़ना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हिली सॉइल के बारे में। तो देखिए, हिली सॉइल है, इसको मोन्टेनियस सॉइल भी कहा जाता है। तो जनरली शैलो होती है और एसिडिक होती हैं ये नेचर में। इनके अंदर जो पोटेश है, फास्फोरस है और लाइम है, जो खेती बाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, ये काफ़ी कम पाई जाती है। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल मैन्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको यहीं से इसको खाद वगैरह डालनी पड़ती है। तो इसलिए आपने देखोगे जो हायर आल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, हिली एरियाज़ में जो रहते हैं, तो वो खाद का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना कि ये पूरे के पूरे आपको मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगी, क्योंकि मोस्टली हिली रीजन है। लेकिन जम्मू प्लेन्स में आपको ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जम्मू प्लेन्स में आपको ज़्यादा कौन सी मिलती है? एलुविलियम सॉइल आपको मिलती है वहाँ पर। ओके, तो माउंटेनियस ट्रैक्ट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। इसमें मेज़ ग्रो की जाती है। आप देखोगे हिली एरियाज़ में मेज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रो की जाती है। पल्सिस, ऑयल सीड्स और फोडर इसमें ग्रो किया जाता है। कश्मीर में एप्पल, पियर और वॉलनट्स इसी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। अब इनका ग्रुप याद रखना, कभी कभार ये ग्रुप पूछे जाते हैं, ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कायरेबोरेल्फ या फिर हैप्लोडोल ग्रुप को ये सॉइल बिलोंग करती है। उसके बाद एलुविलियम सॉइल की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव सॉइल इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली? डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ रिवर, यानी ऊपर से माउंटेन से रिवर बहकर आ रहे हैं और नीचे प्लेन्स में वो क्या कर रहे हैं, वो डिपॉजिट्स अपने जमा कर रहे हैं। ऊपर से जो भी मिनरल्स वगैरह, जो भी मटेरियल उन्होंने लेकर आए होते हैं, वो यहाँ प्लेन्स में जमा होते हैं और एज अ रिजल्ट प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। तो ये जो मिट्टी जो रिवर्स ने बहाकर लाई होती है अपने साथ, तो ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इस मिट्टी को कहते हैं एलवायर रिवर, सॉरी, एलुवियल एलवाइल सॉइल्स, जो रिवर्स ने अपने साथ बहाकर लेकर आए होते हैं, फ्लड्स के जरिए, मर्ड्स के जरिए, अपने नॉर्मल पाथ के जरिए लेकर आए होते हैं। इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। ये कहाँ कहाँ कर पाई जाती है? कठुआ में, जम्मू प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और राजौरी में, पुंछ, उधमपुर में भी ये पाई जाती है। आरएसपुरा की बात करें या कठुआ की बात करें, और जो मेन जम्मू प्लेन जो है वहाँ पर ज़्यादा इसको पाया जाता है, ज़्यादा डोमिनेटली वहीं पर देखी जाती है। ठीक है, यानी सोथरन प्लेन, जो सोथ प्लेन्स है जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पर। ओके, अब ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तो उस्टी फ्लूएंट या फिर यूडी फ्लूएंट ग्रुप को ये बिलोंग करती है। ज़्यादा इसमें राइस और वीट ग्रो किया जाता है। राइस ज़्यादा आरएसपुरा में ग्रो किया जाता है, स्पेशली बासमती राइस आरएसपुरा का, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दो टाइप की होती है, एक एलुविलियम, ओल्ड एलुविलियम होती है, और दूसरी न्यू एलुविलियम होती है। देखते हैं ये ओल्ड एलुविलियम और न्यू एलुविलियम क्या है। तो ओल्ड एलुविलियम, इसका लोकली नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भंगर इसको कहा जाता है। न्यू एलुविलियम जो है इसको खदर कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये केसेस मैंने पूछा है, ओल्ड एलुविलियम और न्यू एलुविलियम के दूसरे नाम। तो देखो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है, आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो इसको याद रखने के लिए। बैंक होता है ना, बैंक, अपने बॉन्क याद रखना, BONK। ठीक है, तो बी फॉर भंगर, ये ओल्ड के साथ आएगा, एन फॉर न्यू, और ये आएगा खदर के साथ। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा फर्टाइल जो होती है ओल्ड और न्यू की, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, देखिए एलुविलियम तो आ गई सबसे ज़्यादा फर्टाइल, लेकिन एलुविलियम भी दो टाइप की होती है, ओल्ड और न्यू। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है वो होती है न्यू एलुविलियम, ये बात आप याद रखना। अब बात करते हैं करेवा की। देखो, करेवा के ऊपर रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन बाकी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन करेवा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगा। तो देखो, करेवा जो होती है ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। क्यों होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपने पामपुर बॉर्डर के बारे में सुना होगा, जहाँ पर सेफ्रॉन काफ़ी ज़्यादा इसी मिट्टी के ऊपर ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए जो कमर्शियल कैश क्रॉप्स जो होती हैं, चाहे सेफ्रॉन हो, आलमंड हो, एप्पल्स हो, वॉलनट, चेरी, प्लम, ये जो कैश क्रॉप्स होती हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन, ये किस पे ग्रो किया जाता है? ये करेवा सॉइल पे ग्रो किया जाता है। अब इस करेवा सॉइल को जो लोकली वाटर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बेसिकली ल्यूकास्ट्रीन डिपॉजिट होती है, फ्लैश वाटर डिपॉजिट्स होती हैं। इनका कलर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर रहेगा याद, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड एंड लाइट कलर से ब्लैक कलर तक वेरी करता है। कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? देखो, कश्मीर वैली में, स्पेशली झीलम बैंक जो है वहाँ पे, किश्तवाड़ में भी सैफरन कल्टीवेशन होती है, ये बात याद रखना, और भद्रवा में। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट करेवास क्या है ये यहाँ पर देख लेना। पामपुर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो है जहाँ जहाँ पर ये करेवा सॉइल जो है पाई जाती है। अब मैं पामपुर वाटर पे आता हूँ। देखो, जो पामपुर करेवा है या पामपुर वाटर जो है,
ये पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, पूरी दुनिया में फेमस है किसके लिए? अपनी सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो सैफरॉन है ये इसी सॉइल पे उगता है ना, तो ये सॉइल जो है ये बन जाती है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल। और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो है सबसे ज़्यादा सैफरॉन की कल्टीवेशन की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करेवा सॉइल ठीक ठाक मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ लोकली नेम्ड, ये पूछे जाते हैं, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कहे थे कि लोकल नेम जो होते हैं इन सीजन्स के, ये याद रख लेना। तो इसी तरह से कुछ सॉइल्स हैं, इनके लोकल नेम याद रख लेना। ठीक है, एक आती है नंबल। ठीक है, नंबल कश्मीरी वर्ड यानी लोकली नेम है पैटी सॉइल का। ओके, तो इसको कहा जाता है कि ये पैडी जो होती है बाकी चीज़ों के लिए ये फिट रहती है, लेकिन पैडी के लिए ये अच्छी नहीं रहती। लेकिन बीहल जो है लोमी सॉइल इसको कहते हैं, ये पैडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी फर्टाइल होती है और यहाँ पर आपको कोई आर्टिफिशियल मैन्योरिंग करने की, खाद वगैरह अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ग्रोथी है क्लेली सॉइल इसको कहते हैं, जिसमें क्लेली सॉइल क्ले काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या होता है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी काफ़ी ज़्यादा ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है और इसलिए यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होती है। सीकल या सेथ जो मिट्टी है सैंडी सॉइल भी उसको कहते हैं। लाइट लोम यानी जिस तरह से अभी हमने देखा कि ये जो है बीहल ये लूमी होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है और ये पैडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बीहल की बात करें तो इसमें ये लूमी सॉइल होती है, लूमी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल मैन्योर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन सीकल के अगर पाए जाएंगे तो ये लाइट लूमी होती है, इसलिए ये लेस फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल मैन्योरिंग की आपको ज़रूरत करनी पड़ती है। उसके बाद दोजनलान जो है ये सैंडी सिल्ट है, याद रखना, सैंडी सॉइल अलग है और ये सैंडी सिल्ट अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब वाटर स्टैग्नेशन यहाँ पर होती है तो ये इस मिट्टी को रेड कलर में चेंज कर देता है। ओके, जबल ज़मीन की बात करें, ये एल्कलाइन सॉइल, ऐसे पूछा जाए एल्कलाइन सॉइल का लोकल नेम क्या है। ठीक है, वेज सॉइल का लोकल नेम क्या है, इसी तरह से माउंटेन सॉइल का लोकल नेम क्या है, और यहाँ फिर सैलाइन सॉइल का लोकल नेम क्या है। ये सारे लोकल नेम आप नोट करके इनको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अलग से कुछ सॉइल्स आती हैं। ठीक है, तो जैसे ये है ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ओके, तो ये जो है सिल्ट लोम से लेकर क्ले जो टेक्सचर जो है इनके अंदर पाया जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 40% से ऊपर होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की वो ये कि सैफरॉन जो है वो सबसे ज़्यादा इसी में ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट जो सॉइल है इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद डिग्रेडेड या ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल जो होती है, लोम टू क्ले टेक्सचर इनका होता है। ओके, उसके बाद ये एसिडिक ज़्यादा नहीं होती है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? भद्रवाह, रामनगर, पुंछ वगैरह इन इलाकों में पाई जाती है। आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लेना, हो सकता पूछी जाए, लेकिन मुझे ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। ओके, तो ये रेड एंड येलो पॉडजेक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? उसके बाद हिली माउंटेन सॉइल जो है ये याद रखना, ये कॉफ़ी के लिए, टी और वेज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये बाकी सॉइल्स आती हैं, तो ये देख लेना, मुझे ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन आपको अगर लग रही है तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहली 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो याद रख लेना, और जो लोकल नेम होते हैं वो भी याद रख लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए 1978 में, आजकल देखो JKSSB डीड्स भी पूछने लगा है, तो इसलिए डीड्स भी याद रखनी होगी। जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इसको सेटअप किया गया था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो सॉइल है कहा जाता है कि उनमें हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। और जम्मू में जो ज़्यादा डोमिनेटली हमें सॉइल देखने को मिलती है वो एलुवियम सॉइल देखने को मिलती है। टेम्परेट जोन जो हमारा है वहाँ पर रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगी, और इंटरमीडिएट जोन की बात करें तो वहाँ पर ब्राउन सॉइल है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में सबसे ज़्यादा सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, मैंने पहले कहा, और वहाँ पर भी कहा पामपुर के अंदर। करेवा सॉइल जो होती है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। फिर से वो है, सैफरॉन को जो है GI टैग भी मिल चुका है, और इंडिकेशन नंबर कितना है 635। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है जो 2015 में प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च की थी, और उसको कहाँ से स्टार्ट किया था? राजस्थान से उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये जो कश्मीर अभी हमने टाइप पढ़ी थी ना सॉइल्स की, लोकली नेम की, इनकी क्लासिफिकेशन किसने की? जो टाइप्स ऑफ सॉइल है कश्मीर के अंदर, इनकी क्लासिफिकेशन किसने की थी? उसका नाम क्या था? रज़ा इतल उनका नाम था। 1979 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन आई होप की स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा, करेवा के बारे में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवा एंड स्टेट विच इज आर करेक्ट। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। पहला है दे आर हॉरिजेंटली स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स फाउंड ऑफ बेड्स ऑफ फाइन ग्रैंड सैंड एंड लूम विद लेंटिकुलर बॉन्ड्स ऑफ ग्रेवली कॉन्ग्लोमेरेट। उसके बाद दे आर पैलेस्टाइन डिपॉजिट नोन एज वुडर। ओके, उसके बाद द हाइस्ट लिमिट एट विच दे आर ऑब्जर्व इज 38 मीटर्स। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये इसमें
ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो है ये इसको सबसे ज़्यादा टफ अगर बनाया जाएगा तो इस लेवल का बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनाया जा सकता। और ये एग्ज़ाम जो लिए थे जेके एसएसबी ने नहीं लिया था, ये जेके पीएससी ने लिया था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो जो मैंने आपको कराया उन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। प्लस आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।